मनीष जायसवाल जी के पुत्र करण जायसवाल जी JKD लीकर के डायरेक्टर हैं। उन्होंने 2021 में जुलाई और अक्टूबर में 4 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा है और उसका पिताजी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या जिस माननीय विधायक ने इस बात को उठाया, क्या उनको कानून का ज्ञान नहीं है क्या? ये माननीय विधायक जी को बताना चाहिए और अगर नहीं बता पाए तो सार्वजनिक माफी मांग लेना चाहिए। देखिए, हजारीबाग लोकसभा का चुनाव अपने चरम प्रकरण पर है, जहां पर आरोप प्रत्यारोप की जो बारिशें हैं उसकी बूंदें पड़ने लगी हैं सबके ऊपर। जनता भी इसमें मजा ले रही है कि भाई माजरा क्या है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मुद्दा जो है जब से आया है पूरे देश में गरमा गया। हजारीबाग तक इसकी आंच आ गई और ये आंच भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के घर तक पहुंच गई। और वो इसलिए पहुंच गई कि जो बरही से विधायक हैं उमाशंकर अकेला, वो लगातार हमलावर हैं मनीष जायसवाल पर, जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं भाजपा के। उनके ऊपर लगातार कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप व्यापारी से भी संबोधित करते रहे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर उन्होंने आरोप लगाए और उनके बेटे का नाम लिया, कंपनी के बारे में बताया, तमाम बातें कह दी। उसको लेकर मनीष जायसवाल ने भी जवाब दे दिया है। बड़े लंबे समय से इंतजार था कि मनीष जायसवाल क्या इस आरोप के बाद कोई जवाब देंगे, तो मनीष जायसवाल ने भी जवाब दिया और यहां तक कह दिया सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। क्या उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बारे में मालूम नहीं है? सब कुछ साफ साफ है। उन्होंने कहा तमाम चीजें लीगलिटी के अनुसार है, सारी चीजें प्रकरण में है और ये कोई गुनाह नहीं है। 2021 में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा गया तो इसमें गलत क्या था? 2024 में टिकट मिला, क्योंकि आरोप लगा रहे थे, कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे उमाशंकर अकेला कि भाई टिकट इसी के बल पे मिला है। उसका भी जवाब उन्होंने दिया। तो हजारीबाग में लगातार चुनावी प्रकरण में अकेला जी और मनीष जायसवाल अब सामने नजर आ रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि ये कहां तक जाता है। बाकी पहले अब देखिए, पहले उमाशंकर अकेला को सुनिए और फिर मनीष जायसवाल को सुनिए। ये मामला है, पढ़ देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी के पुत्र करण जायसवाल जी JKD लीकर के डायरेक्टर हैं। उन्होंने 2021 में जुलाई और अक्टूबर में 4 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा है और उसका पिताजी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसलिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड यदि जो हमारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आज पूरे भारत में जिन लोगों ने खरीदा है वो बाहर है और जिसके पास कोई नहीं है वो अंदर कर दिया गया है। इसलिए मैंने उठाया कि इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के खरीदने वाले को जेल के सलाखों में बंद हो। आपने बताया, मैंने आपको 2 विषय एक सम्मानीय विधायक ने कहा जो हम देख पाए। पहला विषय कि इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के मेरा बेटा जो है दिया, उसको जेल भेज देना चाहिए। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको भारत सरकार ने बनाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल बॉन्ड किसने खरीदा और किसको दिया ये पब्लिश करना चाहिए। तो सभी लोगों ने पब्लिश किया। हम लोग 4थे जनरेशन के व्यापारी हैं। मेरा बेटा, मेरे दादा व्यापारी रहे हैं, मेरे पिताजी व्यापारी रहे हैं, हम खुद व्यापारी रहे हैं। अब मेरा बेटा बिजनेस में है। तो वो उसने बॉन्ड खरीदा 2021 में और पॉलिटिकल पार्टी को दिया, उसकी मर्जी, लेकिन ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या जिस माननीय विधायक ने इस बात को उठाया, क्या उनको कानून का ज्ञान नहीं है क्या? ये विषय है जो कि आपको पूछना चाहिए। दूसरा आरोप लगा कि टिकट खरीदने के लिए हम लोगों ने बॉन्ड दिया। तो ये बॉन्ड 2021 में दिया गया है। ये तो डेट भी है, पब्लिश डेट है कि 2021 में ये बॉन्ड दिया गया। तो 2021 में ये बॉन्ड कौन सा टिकट खरीदने के लिए दिया गया?
आज लोकसभा का चुनाव तो 2024 में हो रहा है। ये सिंपल है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, तो जो कानूनी चीज़ों को, जो चीज़ बिल्कुल सीधा स्पष्ट है, बिजनेसमैन है, उसने दिया अपने जो भी इंटरेस्ट का पॉलिटिकल पार्टी है उसको दिया और अपने लेजिटिमेट इनकम से दिया, जिसका प्रमाण उसके बैलेंस शीट में भी है। तो इसमें तो कोई विषय नहीं बनता है। आपको उस सामान्य विधायक जी से पूछना चाहिए कि या तो उनको कानून का ज्ञान नहीं है, या तो राजनीति कर रहे हैं बातों को बोल करके कि भाई किस चीज के वायलेशन में जेल जाएगा, क्या गलत किया उसने, कानून के किस धारा का ये को तोड़ने का काम किया, ये माननीय विधायक जी को बताना चाहिए। और अगर नहीं बता पाए तो सार्वजनिक माफी मांग लेना चाहिए।